सो एवरीवन, आज की हम बात करते हैं मॉडर्न कंफर्ट इज मेकिंग मैन वीक। इस चीज़ को समझने में हमें टाइम लग जाता है और ये चीज़ मेरे को समझ आने लगी थी धीरे धीरे। ठीक है, ये मेरे को 2-3 साल पहले रियलाइज़ हुआ था कि कितने वीक हम बन रहे हैं, कितना वीक हमें बनाया जा रहा है हर एक वे में। मेरे को जब ये फीलिंग आई कि मैं वीक बन रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसी टाइम एक एक्शन लिया था कि नहीं, मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है। मेरे को हो गया रहा था कि मेरे साथ एक्चुअली में मेरी लाइफ इतनी सिंपल हो चुकी थी कि मैं इतना वीक बन चुका था जितना एक छोटा बच्चा होता है। ठीक है, मेरा फेस ऐसे फूल गया था यहाँ से, क्योंकि घर वाले इतना लाड प्यार कर रहे थे हद से ज़्यादा। घर से बाहर नहीं जाने देते थे अकेले, सारी चीज़ें घर पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं। मैं कॉलेज में हूँ, मतलब 12th करके जा रखा हूँ, और मेरे चाचा और मेरे भाई और मेरे को इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसको कुछ करना ही ना पड़े खुद से। मतलब नहीं समझ आ रहा था मुझे कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में। मतलब इतनी चीज़ें जब मेरे को सब मिल जाएगा हाथ में, आपको लग सकता है कितना बेवकूफ़ इंसान है। ठीक है, और मैं कॉलेज जा रहा था बिना वजह के। वहाँ पे मैं जाके क्या कर रहा था कि वहाँ पे 2 क्लासें चलती हैं और कितने आवर बर्बाद कर रहा हूँ, 7-8 घंटे बर्बाद कर रहा हूँ फॉर नो रीज़न। आई डोंट नो वाई, क्योंकि उनकी एक क्लास होती थी, अभी एक क्लास होगी शाम को। और दूसरी चीज़, मैं घर पे आता हूँ तो सब कुछ मेरे लिए चीज़ें उपलब्ध है, मेरे चाचा सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ भी ज़रूरत पड़ रही है सारी चीज़ें मेरे को मिल रही हैं, वो बेकार नहीं है, वो अपनी तरफ से अपना सब कुछ दे रहे हैं। बट मेरे को क्या, एज अ मैन मैं डिस्कम्फर्ट का फेस करूँगा, मैं फ्रिक्शन का फेस करूँगा, क्योंकि ग्रोथ इज इक्वल टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इस मॉडर्न सोसाइटी ने सारे रिमूव कर दिए। समझ रहे हो पॉइंट बात का? एज अ मैन आपको डिस्कम्फर्ट से जाना पड़ता है। मॉडर्न सोसाइटी ने सारी चीज़ें ख़त्म। आपको क्या करना पड़ रहा है? आप पैसे हैं तो आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप ऑर्डर कर रहे हैं। आपको बिंजी वॉचिंग के लिए आपको नेटफ्लिक्स पे शो मिल जाते हैं, आपको यूट्यूब पे अनलिमिटेड सीरीज़ मिल जाएंगी, अनलिमिटेड ऑफ मूवीज़ मिल जाएंगी, आपको कुछ भी मिल जाएगा। आप इंस्टा खोल रहे हैं, आपके पास इतने अनलिमिटेड कंटेंट चले जाएंगे कि आप स्क्रॉल करते जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होते हैं। पूरी ज़िंदगी भर अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो ख़त्म नहीं होते हैं, और आप वो चीज़ें करते भी हैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली। आप पढ़े हुए हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, यू डोंट केयर अबाउट इट। आप हार्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यू डोंट गिव अ, मतलब समझ रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से, लेकिन फ़र्क पड़ना चाहिए। मैंने इतना हार्ड डिसीजन लिया था अपनी लाइफ में पहले कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया जहाँ पे मेरे चाचा और रहते थे, मेरा बड़ा भाई रहता था। मैं सारी चीज़ छोड़ के एक ऐसी जगह रहने आ गया जहाँ पे मैं और मेरा छोटा भाई रहता है, और हमारे पास हर एक चीज़ की प्रॉब्लम आने लगी थी। फिर हमारे पास लैपटॉप ख़राब हो रहा है, पैसे नहीं है, और कौन बनाएगा, खुद से बनाना पड़ रहा है, काम करना भी है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं और कुछ साधन ही नहीं है अपने पास। पैसे ख़त्म हो रहे हैं, घर वालों से बोल नहीं पा रहे हैं कि खर्चा नहीं है, पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, पेट में भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ है नहीं अंदर। मतलब मजाक सेट के सारी चीज़ें रियल है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। वो भी मैं ज़बरदस्ती ये चीज़ें देखने आया हूँ यहाँ पे। मेरे को ये चीज़ें देखनी, मेरे को ये चीज़ें फेस करनी है, ताकि मैं अपनी लाइफ में डिस्कम्फर्ट फेस करूँ, ताकि अपनी लाइफ में थोड़ा सा ग्रो करूँ, मैन बनूँ। अपने छोटे भाई के साथ रहूँगा तो बड़े लोगों से बात करनी पड़ेगी, दुकान पे जाऊँगा तो खुद सामान लेने जाऊँगा, हर एक चीज़। सिर्फ इस रीज़न से मैंने वो चीज़ें की थी, वो स्टेप लिया था कि मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट लिया था। कॉलेज ड्रॉप आउट लेने का मकसद सिर्फ इतना था कि वहाँ पे मैं अपने फैमिली वालों के प्रेशर से गया था, एंड मुझे वहाँ पे कुछ भी, मतलब लग रहे हो, मेरा टाइम पास हो रहा था और पैसे इतने फूके जा रहे थे घर से। मैं सिर्फ इसलिए छोड़ा कि मैंने बोला घर वालों के पैसे फूके जा रहे हैं बेमतलब, घर वालों को प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों छोड़ रहे हैं। और मुझे लगा यार इतनी अकल तो मेरे में अंदर है। मैं ऐसे नहीं, मेरे को बेकार लग रहा था वहाँ पे, दोस्त मेरे बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था सही, पर ग्रोथ नहीं हो रही थी कुछ भी, मैं सीख नहीं रहा था कुछ भी। तो मुझे लगा छोड़ना बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए, मैं कुछ भी करूँ अपने घर वालों के पैसे बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि फालतू बाद में सिर्फ एक चीज़ मेरे पे दाग लग जाएगा कि तेरे पे तो इतने पैसे खर्च किए और फिर भी तो कुछ नहीं कर पाया। वैसे भी कॉलेज से होता क्या है, बोलने वाली बात तो यही हो जाती है फिर लास्ट में। मेरे लिए तो वही चीज़ थी, लोगों को लगता है कि इसके ऊपर 1-1 लाख रुपए साल की फेंक रहे हैं फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सो मैंने ड्रॉप आउट ले लिया, मैं उस जगह से भी ऊपर आ गया, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद एक से एक प्रॉब्लम लाइफ में आती गई, ऐसी ऐसी चीज़ें आती गई। रिलेशनशिप में था या हूँ तो सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी थी। मतलब कि मैं किस तरीके से बताऊँ, बट ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। कभी किसी के साथ
एकदम फाइट हो जाती है फेस टू फेस। कभी कभी लड़की के घर वालों को कुछ पता चल जाता है, वो फिर वो बात हमारे घर तक आ जाती है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं। मतलब आई स्टिल मैं ग्रेटफुल उस चीज़ के लिए। लोगों ने बुली करना स्टार्ट कर दिया बहुत से रीज़न से, विदाउट मतलब हमारे को बिना कुछ किए हुए, या किसी को बिना कुछ ज़्यादा कुछ छेड़ना, बल किसी को कि हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती बदतमीजी कर रहे हैं किसी रिलेटिव्स के साथ, कुछ नहीं। बट फिर भी इतना बुली हमें होना पड़ा हर एक चीज़ को लेके। बट अब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लगे हैं एक हिसाब से। मेरा भाई मुझे छोड़ा और मेरे से ज़्यादा ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ में, हर एक फील्ड में, फिटनेस में और स्किल लेवल पे और यूट्यूब पे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं दोनों। और दोनों ने इंस्टा डिलीट किया है, सारी चीज़ें अपनी लाइफ में हमने डोपामिन डिटॉक्स पे गया कंप्लीट अपनी लाइफ को अपना 100% दे रहे हैं एक हिसाब से। ठीक है, अपना वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं, शावर लेते हैं, स्किन केयर करते हैं और अपना खाना खाते हैं अच्छे से। शुगर सागर कम्प्लीटली बंद, इंस्टा बिल्कुल बंद, नो यूट्यूब वगैरह, सिर्फ क्रिएट करना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को अपना थोड़ा सा उसको हार्ड मोड पे लेकर हम इसे इन्जॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम उसको कुछ बेकार लग रहा है हमें, हम इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है कि हमारी लाइफ में वो सारी हार्ड चीज़ें हुई जो हमने डिसीज़न लिए थे अपने दम पे, जो डिसीज़न हमने ज़बरदस्ती लिए, जो हमारे साथ उल्टी चीज़ें हुई। ठीक है, जिस चीज़ का हमें उस टाइम इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या है कि हमारे साथ ये चीज़ क्यों हो रही है, बट जो भी है विक्टिम मेंटेलिटी को हटा के बस मैं सोच रहा था कि यहाँ से क्या सीख सकते हैं। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो कोई ना, एक मैन की लाइफ में नहीं होंगी तो किसकी लाइफ में होंगी। लड़ाई होती हैं, दैट्स इट। और बहुत सी चीज़ें फेस हुई थी, बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। एंड एज ए मैन मुझे उस चीज़ के लिए प्राउड फील होता है कि जो भी हुआ बहुत सही हुआ। अगर नहीं होती तो मैं ये चीज़ें कभी सीखता ही नहीं कि किस चीज़ की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। हमारे पर्पज़ से बढ़कर कुछ नहीं होता है। नो रिलेटिव्स, नो रिलेशनशिप, नथिंग। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है, उसके बाद सारी चीज़ें आने लग जाती हैं, फिर वो अलग चीज़ें हो जाती हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट आपका पर्पज़ होता है। और उससे सबसे बेटर चीज़ होती है डिस्कम्फर्ट, आपको फेस करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करवाओ उस चीज़ को। आप बोल सकते हैं कि क्यों, मतलब बिना रीज़न के मैं चीज़ें क्यों करें, पर ग्रोथ के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप कोल्ड सावर ले रहे हैं ज़बरदस्ती, आप फास्टिंग कर रहे हैं, बिकॉज फास्टिंग इज़ द नंबर वन प्रोडक्टिविटी टैक्टिक। किसी ने ये चीज़ बोली थी और एक्चुअल में फास्टिंग इज़ द नंबर वन प्रोडक्टिविटी टैक्टिक आउट देयर। कि जब आप इस चीज़ पे जाते हैं, फास्टिंग पे रहते हैं, तो इतना प्रोडक्टिव आप कभी फील नहीं करते जब आप फास्टिंग में होते हैं। और वो आपको डिस्कम्फर्ट भी फेस करवाती है, क्योंकि भूख जो क्रेव होती है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इस चीज़ पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता हमारी जीभ पे। हम इतना कुछ खा सकते हैं, इतना कुछ खा सकते हैं, कुछ भी मतलब मिल जाएगा हमें, खाते रहेंगे खाते रहेंगे। और इस चीज़ पे जब आप कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मास्टरी कर रहे हैं। हमें पता नहीं चलता होता ना, बट हम काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मास्टरी हासिल कर रहे हैं। सो हमें समझना पड़ेगा कि जब हम फास्टिंग करते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब हम वेट लिफ्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो डोपामिन रिलीज़ करवाती हैं और डिस्कम्फर्ट भी फेस करवाती हैं, बट रिजल्ट भी देती हैं फिर। ठीक है, आप डोपामिन डिटॉक्स पे हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। डिस्कम्फर्ट आप फेस कर रहे हो, वो भी ज़बरदस्ती खुद से करवा रहे हैं, कोल्ड सावर ले रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं, डीपो कर रहे हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं जो कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करवाती हैं, बट आपके लाइफ को इम्प्रूव भी करवा रही हैं। दैट्स इट। सो यही मुझे समझाना है इस वीडियो में कि आपको मॉडर्न सोसाइटी आपको वीक बना रही है। अगर आप उसके बेस पे चलते गए हैं, आप खाना खुद नहीं बनाएंगे, आप ऑर्डर करवाएंगे, आप इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग यू इतना वॉच करते जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत चीज़ें देखने के लिए, आपके पास ऐसे ड्रामे मिल जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे सीरियल्स मिल जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी कि आपके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए पड़े रहने के लिए ठीक है। हाँ, बट इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, इट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। You need to understand it कि start creating and instead of consuming। आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है इस चक्कर से। And that's it, the best advice I can give someone is कि stop consuming whatever it is, self improvement content। तो बेस्ट चीज़ है कि आप कंज्यूम कर रहे हो, बट स्टिल वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।